नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे उस अद्भुत वन्य जीव की जिसे भारत का राष्ट्र पशु होने का गौरव प्राप्त है, बाघ। बाघ केवल जंगल की ही शान नहीं बल्कि हमारे पूरे परिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के संतुलन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ सुरक्षित रहेंगे और यदि बाघ सुरक्षित रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं जो वर्षों से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सबसे पहले अतिथि है डॉक्टर SD गुरुमयूम जी, साइंटिस्ट इंचार्ज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर। और दूसरे अतिथि है श्री मितोरुमी जी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और असिस्टेंट फील्ड डायरेक्टर नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के। आप दोनों अतिथि का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। विश्व बाघ दिवस के मौके पर आज के इस महत्व के बारे में। इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवासों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार भारत में 3682 बाघ हैं। दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं, जो देश को टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। वर्ष 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना ने देश में बाघों की संख्या बढ़ाने और उनके आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप है। राज्य में नामदाफा, पाके और कामलांग टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जो बाघों सहित अनेक दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं। चांगलांग जिले में स्थित नामदफा टाइगर रिजर्व देश के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। अपनी समृद्ध बायोडायवर्सिटी और घने वनों के कारण ये क्षेत्र वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। अरुणाचल प्रदेश के विशाल वन क्षेत्र और संरक्षित भूभाग पूर्वी हिमालयी परिदृश्य में बाघों तथा अन्य वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर बाघों के आवासों की रक्षा, वनों के संरक्षण तथा बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अभी आप लोगों ने भी देखा कि टाइगर के इस प्रिजर्वेशन में हमारे अरुणाचल भी कितने आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, खासकर हमारे स्टेट में नामदफा टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्र हैं। तो आइए सबसे पहले मैं रूमी सर आपको पूछना चाहूँगा कि हर साल हम 29 जुलाई को विश्व टाइगर डे के रूप में मनाते हैं, तो आखिर इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और आज के समय में बाघों का संरक्षण करना इतना महत्व क्यों है? टाइगर बीइंग द एपेक्स प्रेडेटर, ये हमारे इकोसिस्टम के एकदम टॉप में रहते हैं। अगर टाइगर सेफ रहेगा, टाइगर एक अच्छा पॉपुलेशन रहेगा, तो हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस रहेगा, द एंटायर जो फूड चेन का रहेगा, एंड इट अफेक्ट्स द इवन द इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ वाटर, एयर, सॉइल कंट्रोल, मॉइस्चर कंट्रोल, सारी चीज़ कनेक्टेड है हमारे बाघ से। सो इसका जो बैकग्राउंड है, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में सारे दुनिया एक साथ जुड़ के डिसीजन लिया था कि टारगेट करेंगे उनके उस समय का जो पॉपुलेशन के T2 डबल करने का। सो इसी में पूरा इंडिया भी एक सिग्नेटरी है एंड द लीडर है राइट नाउ इन द वर्ल्ड, बिकॉज एज ऑलरेडी शोन इन द प्रेजेंटेशन 70% ऑफ द वाइल्ड पॉपुलेशन, 5600 का जो पॉपुलेशन, इसमें 70% इंडिया में है। एंड उसके पीछे आते हैं रशिया, फिर आते हैं इंडोनेशिया, नेपाल और भूटान और कुछ है ऐसे बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज हैं। टोटली 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। अच्छा, तो सर आपने बताया कि अरुणाचल भी कितने इसमें बाघ के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, तो मैं अगला सवाल मैडम आपसे पूछना चाहूँगा। आप जूलॉजिकल सर्वे के साइंटिस्ट इंचार्ज हैं, तो आप सरल शब्दों में बताइए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है और उसका मुख्य काम क्या है और खासकर अरुणाचल की दृष्टि में इसका क्या महत्वपूर्ण है? The Zoological Survey of India is a premier research taxonomic research institute which was established in 1961, 1st of July. The primary mandate is the survey, exploration and the maintenance of the National Zoological Collection. And right now, Zoological Survey of India has 5
1.5 million specimen collection in our holdings, belonging to more than 1,03,000 different animal species. With the same mandate, Zoological Survey of India has established one center in Arunachal Pradesh in the year 1983 on the 31st of January. Okay, with the same mandate. And interestingly here I just want to mention is there are 16 regional centers. Of these there are 2 regional centers completely dedicated for the particular area only. That means Arunachal Pradesh Regional Center is one of them, and another one is the Andaman Nicobar Regional Center. Seeing the vast diversity of the state, and we do like faunastic survey of entire Arunachal Pradesh, covering more than geographical area of Arunachal Pradesh 80,740. Entire geographical area is under the jurisdiction of Arunachal Pradesh Regional Center of Zoological Survey of India. ठीक, अच्छा, आपने बहुत जानकारी दी है मैम। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश जो एक इम्पोर्टेंट टाइगर लैंडस्केप है, इसमें आप नामदफा नेशनल पार्क हो गया, पाके टाइगर रिजर्व हो गया, कामलांग टाइगर रिजर्व हो गया, तो मेरा सवाल है व्हाट दिस मेक लैंडस्केप सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम ए साइंटिफिक एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू? Arunachal Pradesh as a whole state is a very unique state. It's an ecological transition. In scientifically it is called ecotone. It's an overlap area of 2 big biological realms, that Palearctic realm and Oriental realm. Above these there are 2 biodiversity hotspots of the world. There is Eastern Himalayan biodiversity hotspot and the Indo-Burman biodiversity hotspot. Here same is overlapping here. So Arunachal Pradesh is situated in this ecotone transitional zone. So there's, because of this its affect the fauna or both fauna or flora diversity is very high. And another thing is that there are 3 tiger reserves in Arunachal Pradesh: Namdapha, Pake and the Kamlang. As far as Namdapha is concerned, Namdapha Tiger Reserve is also very unique in the sense that this is the northernmost rainiest rainforest, northernmost rainforest of the world. It's situated, actually this altitudinal range is also very high. Geographical altitudinal range of Arunachal Pradesh is 200 meter to 7,000 meter. This much vast elevation is there because of this uniqueness is there in every flora and faunal diversity. ओके मैम, तो हमारे अरुणाचल की टोपोग्राफी भी ऐसे ही है कि मतलब यहाँ पर अलग अलग जैसे प्लेन से लेकर हाई अल्टीट्यूड तक भी यहाँ पर लैंडस्केप है, तो इसमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो टाइगर प्रोटेक्शन के बीच में और इसके विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जो है अपना विषय क्या देते हैं, आइए एक झलक देखते हैं। आज दुनिया के लगभग हर 4 जंगली बाघों में से 3 भारत में हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब शिकार, जंगलों का सिकुड़ना और बढ़ते मानवीय दबाव ने बाघों के अस्तित्व पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में भारत ने संकल्प लिया बाघों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संरक्षण यात्रा को नई गति मिली। बाघों के आवासों को और सुरक्षित बनाया गया, वैज्ञानिक निगरानी को मजबूत किया गया, आधुनिक तकनीक, वन कर्मियों की अथक मेहनत और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ने इस अभियान को नई ताकत दी। भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में 70% दुनिया के टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो मैं रूबी सर आपको पूछना चाहूँगा कि आप मियाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तो आप उस सेंचुरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और वहाँ की विशेषता क्या है उसके बारे में बताइए सर। सो मियाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 285 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का प्रोटेक्टेड एरिया है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। सो स्टार्टिंग विद द फुट हिल एरिया, इट टचेस अप टू एल्टीट्यूड अराउंड 3000 मीटर्स तक जाते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द fauna and flora diversity, very very beautiful unique birds जिसके लिए
ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं टूरिस्ट, इंडिया से आते हैं, बाहर से आते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट ये वाटर कैचमेंट एरिया फॉर द रोइंग टाउनशिप. सारा रोइंग एंड एडजॉइनिंग विलेजेस का जो सिविल वाटर सप्लाई है, इट कम्स फ्रॉम द मेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो it is very important and it is a huge potential for ecotourism development, and it can touch, it has a potential to touch even 1000 crore economy around the wildlife sanctuary, as we can see in the other more better protected areas of the India. So it is a huge potential and it's very important biodiversity hotspot actually. अच्छा, ठीक है सर. वहाँ के स्थानीय निवासी, खासतौर पर इदुमिश्मी के निवासी जो है, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ किस तरह के सहयोग करते हैं बाघ संरक्षण के ऊपर? सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक द लोकल कम्युनिटीज अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, द प्राइमरीली इडुमिश्मी कम्युनिटी. दे आर द चैम्पियन ऑफ कंजर्वेशन. उनके मतलब एकदम इननेट इंट्रिंसिक कैरेक्टर है कम्युनिटी का. दे रियली प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. टाइगर को अपने भाई भैया मानते हैं वो, और इसके वजह से जो भी टाइगर का पॉपुलेशन है हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में, लोअर दिबांग एंड दिबांग वैली में, इट्स ऑल बिकॉज क्रेडिट गोज टू द कम्युनिटी हियर. एंड ऑल्सो इन द अदर एरियाज अराउंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आदि कम्युनिटी भी है. दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ द कंजर्वेशन. एंड अभी बहुत सारे जो बर्डिंग गाइड्स निकल रहे हैं हु कैटर्स टू द बर्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, वो ज़्यादातर हमारे इडुमिश्मी कम्युनिटी से ही हैं. एंड दे आर वेरी गुड बर्डिंग गाइड्स. इतना डिमांड रहता है कि उनका मतलब दे गेट बुक्ड फॉर मंथ्स एंड मंथ्स इन द सीजन में. ऐसा रहता है हमारा सॉट आफ्टर बर्डिंग गाइड्स है फ्रॉम इडु कम्युनिटी. सो इट्स ऑल कल्चरल एथोस में ही है उनका ना, ये जो कंजर्वेशन है. सो दे आर लीडिंग इन द इंडिया एक्चुअली, इंडिया एंड अरुणाचल ऑल्सो लीडिंग कम्युनिटी इन कंजर्वेशन. बहुत अच्छी बात कही रुमित सर आपने. ये सही बात है, सिर्फ बाघ की संरक्षण सिर्फ विभाग की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की भी साझा जिम्मेदारी है. तो अब मैं अगला सवाल डॉक्टर मैम आपसे पूछना चाहूँगा. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज और रिसर्च में क्या क्या कार्य कर रही है, आप इसके बारे में बता दीजिए. Whatever Zoological Survey of India, either Arunachal Pradesh Regional Center or from the headquarter, from anybody, from any regional center, if we do faunastic survey in Arunachal Pradesh, we definitely get cooperation from the Forest Department. We always go hand in hand, and before that also we need the permission, PCC permission for taking these surveys, and there is always cooperation between the Forest Department and ZSI. It is always there. Other than that, ZSI has MOU, Memorandum of Understanding, with more than 25 different institutes, like National, International Institute, even the National History Museum London also we are having the MOU. Then the International Barcode of Life for doing the genetic studies. And for the headquarters has a Central Wildlife Forensic Science Laboratory that we do help in tackling the wildlife trafficking, that also is there. Then other than that, in Arunachal Pradesh, Himalayan University is a private university in Zolang. We have to MOU with that university also. That's the thing. बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पर हमारे स्टेट में जूलॉजिकल सर्वे होना भी एक अच्छी बात है, जो फील्ड में सर लोगों जैसे को आप लोग जो है रिसर्च के कार्य में मदद करते हैं. Okay, one thing I just forgot to mention, it's a very important topic. We have MOU with Indian Army also. We get lots of technical support from Indian Army whenever we go to the international border. Arunachal Pradesh, half of the area तो international border में ही है, तो उसको जाने के लिए इंडियन आर्मी के साथ MOU जो है हम लोग के पास, इसलिए बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था. ये मुझे मिस नहीं करना चाहिए. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. तो अब अरुणाचल सरकार जो है बाघ के संरक्षण को लेकर और यूथ एम्पावरमेंट को लेकर कुछ क्या क्या कार्य कर रही है, आइए एक झलक देखते हैं. बाघ संरक्षण को और मजबूत बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. राज्य बजट 2026 से 27 में नामदाफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है. इससे तीनों टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त को और मजबूत किया जाएगा.
आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और जैव विविधता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल करी है। हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 10 सालों में जो टाइगर रिजर्व्स की संख्या 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। और सबसे अच्छी बात आज ये हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने जो अपने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, वो लोगों की जानकारी में एक ही पोर्टल पे कैसे आए, एक ही वेबसाइट पर कैसे आए, ताकि जो प्रेशर केवल कुछ जगहों पे रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, ज्यादा अवेयरनेस कैसे हो। इसके लिए भी जो आज एनटीसीए ने नए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत करी है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो दर्शकों, आप लोगों ने भी देखा कि टाइगर्स का नंबर्स भी बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही सर, जैसे आप लोगों के लिए एक और ये जिम्मेदारी बढ़ गया है, तो अगला सवाल मैं इसी के ऊपर ही आपको पूछना चाहूँगा कि आप लोग फ्रंटलाइन जब वहाँ पर प्रोटेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो आपको वहाँ पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है और उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। टाइगर ऐसा जीव है कि इसको बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए, अनडिस्टर्ब्ड एरिया, जिसपे बहुत ही प्रे बेस, स्ट्रॉन्ग प्रे बेस चाहिए। एंड इसका जो कॉरिडोर है फॉर द जेनेटिक फ्लो, इट शुड बी अनडिस्टर्ब्ड। सो दिस आर सम ऑफ द इश्यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। सो फिर उसके बाद आता है द वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन ऑफ द एंटायर स्टेट, जहाँ पे हमारे फील्ड स्टाफ को पहुँचने के लिए भी 1 किलोमीटर समटाइम्स टेक्स मोर देन 2 आवर्स। मिडल में क्लिफ आ जाता है, कभी सडनली ये एकदम पानी भर जाता है, जो नाला क्रॉस करा फिर वापस क्रॉस नहीं कर पा रहा होता है, राशन नहीं होता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी चोट लग जाता है, इस तरह का रहता है challenges in the field. But overall, very holistically, सबसे नंबर 1 चैलेंज अभी फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट है, जो कि हमारे एक एस्पिरेशनल स्टेट के लिए ये दिस इज़ उस पर थोड़ा मतलब we'll have to take care कि whenever some development linear projects comes, तो उसमें वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन प्लान को अगर हम DPR लेवल में ही इम्बाइब कर सके, so that the animals can pass through the road, fragment ना हो, all those things that can be done. And the other is of course the rising issue of, but it was expected, the rising issue of the human wildlife conflict. जी सर, मेरा अगला सवाल भी उसी के ऊपर मैं पूछने वाला था कि सर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाए तो आप किस प्रकार से इस सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे। जी, तो ये ऑल ओवर इंडिया का ही इशू है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स, टाइगर, डोल, इवन जो आपके ये होता है वाइल्ड पिग्स, इसका भी इशू आता है। सो coming back to the species of tiger and specific to Arunachal, तो यहाँ पे recently we have seen कि there are cases of cattle kill and also very unfortunate incident of Mayodhya. So इस पे the department we are taking all proactive measures so that इस तरह का conflict situation पहले ही handle हो जाए preparedness के साथ। And we really seek the support of the local communities and everybody, सबका सहयोग चाहिए। इसके बिना ये कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा एंड मुश्किल है। सो एंड ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट हैज़ टेकन very assertive steps of purchase of very technical high specification वाला थर्मल ड्रोन लिया है। एंड जितना भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसमें फोकस है अभी
इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड ऑल. अच्छा सो इस तरह का मतलब काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया है डिपार्टमेंट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. अच्छा, ठीक है सर. तो सर अब समय की सुइयां भी हमें इशारा दे रही कि हम चर्चा को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, पर अंत में आप जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को खासकर आज विश्व बाघ दिवस के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स एंड आवर रेस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ अरुणाचल, मैं बस ये आपसे यही बोलना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लिए एंड हम सब के लिए यस सब जीव जंतु इम्पोर्टेंट है. एंड हम लोग लोकल कम्युनिटीज़ एंड जो भी हमारे हमारा पॉपुलेशन है इसका वेलबींग एंड ऑल्सो फॉर द वेलबींग ऑफ द वॉइसलेस एनिमल्स ऑफ द प्लानट अर्थ, लाइक जिसके पास कोई दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इश्यूज एंड ऑल. सो लेट अस ऑल बी कॉम्पैशनेट एंड एम्पैथिक टुवर्ड्स देम. एंड जब भी इस तरह का मेजर इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का आता है, कभी अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, सो लेट अस ऑल बी लिटिल बिट मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम. एंड हम लोग सब मिलके विल वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. एस्पिरेशनल स्टेट है हमारे. एंड इन द लाइन ऑफ द 2047 पक्के डिक्लेरेशन गोल्स ऑफ द स्टेट, we will all work together, everybody together will work, and we'll have a very strong and developed state. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. मैम, आपसे भी जाते जाते वही सवाल पूछना चाहूँगा, आप आज के इस दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? In this International Tigers Day, in this occasion of International Tiger Day, we should remember that tiger is the, if we are saving tiger, we are protecting the entire natural population, natural ecosystem of the world. And Arunachal Pradesh being 80% of, more than 80% of geographical area, it's coming under forest. Saving tiger means helping this forest to survive and making the forest to make it clean and survive. And at the end, I just want to end with a slogan, the theme of this International Tiger Day. Protect tigers, protect life, their survival is in our hand. Save tiger, save forest. This is the theme of this year. ठीक है मैम. तो दर्शकों, आज के इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर SD गुरुमयुम जी, साइंटिस्ट इंचार्ज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर के, और हमारे साथ थे श्री मीतो रूमी जी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मियाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और असिस्टेंट फील्ड इंचार्ज नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. विश्व बाघ दिवस हमें केवल बाघों की रक्षा का संदेश नहीं देता, बल्कि ये याद दिलाता है कि प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है. तो विश्व बाघ दिवस हमें इस संदेश को याद दिलाता है, तो बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि हम सब इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं. तो आइए हम सब मिलकर अपने जंगलों, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें. इस संदेश के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ. नमस्कार.